सब मौन। हम कहा बोलती क्यों नहीं कि सास? सास तो सास जो है क्या है, स्त्री है या पुरुष? सास नहीं, सास। कभी किसी ने सुना कि ससुर ने ताना मार मार करके उस बहू की हालत खराब कर? नहीं, सबसे पहले जब बहू घर में आती है तो उसने क्या पाया है पीहर से कौन देखता है? सास देखती है। और यदि कुछ पाया है तो सारे मोहल्लों को दिखाएगी, और नहीं पाया तो 50 गालियां देती रहेगी उसके सामने। इसके बाप ने कुछ नहीं किया। उसको मृत्यु के मुंह तक कौन पहुंचाता है? सास और ननद। हमारे यहाँ शास्त्र में एक शब्द है ननद। ननद शब्द का जानते क्या होता है? ननद, नद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता, और न नद जहां पर प्रसन्नता न प्राय पीड़ा देने वाली। ये संस्कृत का शब्द है, मैंने नहीं बनाया। जहां आनंद नहीं है, सुख नहीं है, केवल पीड़ा है, भगवान ने शब्द ऐसा बनाया। देखो, नहीं मेरे कहने का प्राय कि आज की बात नहीं, ये प्राचीन काल से ही शायद महात्मा लोग जानते थे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि सर्वप्रथम नारी यदि अपना सुधार कर ले तो ये सारा समाज सुधर जाए। नारी के पतित होने पर समाज पतित हो जाता है, और नारी के पवित्र होने पर समाज पवित्र हो जाता है। दुनिया में जितने दुष्ट पैदा होते हैं किसी पुरुष ने नहीं पैदा किया। सोचो, उनकी मां तो मां ही है ना। जिस प्रकार के संस्कार को उसने दिया है, 10 महीने अपने उदर में रख करके जो खाया है, जो पिया है, जो सोचा है, जो समझा है, जो संस्कार दिया है, वही उस बच्चे के जीवन में आगे बढ़ता है। पिता संस्कार नहीं देता ऐसा मैं नहीं मानता, पिता का भी संस्कार होता है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण किसका स्थान है? उसका हार मांस जो कुछ है बच्चे का, वो किससे बना है? मां के आहार व्यास, मां के आहार व्यास बना है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि नारी पुरुष के जीवन का जिम्मेदार है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नारी कोशिश करती रहती है, कुसंगति में पड़ करके पुरुष बर्बाद हो जाता है, लेकिन वहां कुसंगति में डालने वाला कौन होता है? दूसरी नारी। आज देखिए, एक नारी के अधिकार से पुरुष को खींच करके और गर्त में ढकेलने काम कौन करता है? दूसरी नारी। यदि नारी ये निश्चय कर ले, यदि नारी ये निश्चय कर ले कि वो कभी भी किसी नारी का अपमान होते नहीं देखेगी, तो पुरुष की हिम्मत नहीं कि वो नारी का अपमान कर सके। यदि ये नारी निश्चय कर ले कि वह पुरुष को धर्म पथ पर चलाएगी, तो पुरुष में इतनी साहस नहीं कि वो अधर्म के रास्ते पर चले। कई देवियों को मैंने देखा है, कई देवियों को ऐसे देखा है मैंने, जो अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी सेवा से, अपने प्रेम से, अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी निष्ठा से पतित पतियों को भी पुरीत बना दिया है। क्यों? धर्म पत्नी है, धर्म की रक्षिका है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मां के ऊपर। मैं सारी जिम्मेदारियां देवियों के ऊपर नहीं डालता, अभी तो आज उनकी बारी, इसलिए उनको बता रहा हूं।
सर्वप्रथम मां का स्थान है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखो, रामायण में 2 योगियों की कथा है, 2 योगी। एक योगी नारद जी, एक योगी भगवान शंकर। तुलसीदास जी ने दोनों के लिए योगी शब्द का प्रयोग किया है। हमरे जाना सदा शिव योगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। और दूसरा योगी नारद भगवान कहते हैं, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनऊ मुनि योगी। दोनों में अंतर क्या है? एक तो स्त्री के लिए विवाह करने के लिए तड़फ रहा है, भगवान कहते हैं नहीं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में असजिय जानी। और दूसरा योगी कहता नहीं, मुझे स्त्री नहीं चाहिए। तो वही भगवान उसके पास जाकर क्या कहते हैं, अब बिनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जही मोहि मांगे देव। एक योगी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे वरदान दो कि आप जाकर शैलजा से विवाह करो, और दूसरे योगी जो विवाह करने के लिए रो रहा उससे कहते ना ना, ये तो स्त्री बहुत खतरनाक। बात क्या है? कहा बात उस स्त्री के ऊपर निर्भर करती है। जिस योगी को भगवान कहते हैं कि स्त्री जहर है तुम्हारे लिए, वह योगी कौन है? जो स्त्री के लिए रो रहा है। क्या समझे? जो स्त्री के लिए रो रहा है, स्त्री के मोह में पड़ा हुआ है, स्त्री के पीछे दौड़ रहा है, वो स्त्री मुझे कैसे मिल जाए इसके लिए तड़प रहा है। भगवान कहते नहीं, वो खतरनाक है। लेकिन जो योगी स्त्री के पीछे नहीं दौड़ रहा, बल्कि जिस योगी के पीछे स्त्री लगी है, स्त्री लगी है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तु रहूं कुंवारी। ये निष्ठा है। और ऋषि लोग आकर के समझा रहे हैं उमा को कि देवी तुम ये हट छोड़ दो। अरे नारद के उपदेश सुन करके तुम शंकर को वर पाने लगी। नारद को उपदेश सुनी, नारद का उपदेश सुन करके तू शंकर के पीछे लग गई। कहू बस्यो किसुगे, बड़ा नारद के उपदेश से किसका घर बसा है? वो तो सबका घर उजाड़ने वाला ही है, बसाने वाला नहीं है। इसलिए अब तुम मानो कहा हमारा, हम तुम कहूं बरनी का बिचारा। अब तुम मेरी बात मान लो, तुम्हारे लिए मैं बहुत सुंदर वर ढूंढा हूं। कहा कौन है? भगवती पूछती है। वो कहते हैं वो भगवान विष्णु हैं। भगवती मुस्कुराते कहा कि आपका कहना बिल्कुल ठीक है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जाकर रमन रम जाहि सन तेहि सन काम। कहा ठीक है, तुम्हारे विचार से शंकर जी अवगुण के घर होंगे, विष्णु गुण के धाम होंगे, लेकिन मेरे लिए तो भगवान शंकर ही सर्वस्व है। इसलिए तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं 7 बार महेशु। शंकर जी स्वयं आकर 100 बार मेरे से कहें कि मैं तुम्हें वर्णन नहीं करूंगा, तभी मैं नारद की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, उनके उपदेश का त्याग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पार्वती कहती है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धते ही। जिसके गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी न सुख मिलता है न सिद्धि मिलती है। हमें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है। इसलिए तजौन नारद कर उपदेशु, मैं नारद की सीख नहीं छोड़ सकती। और जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तु रहूं कुंवारी। निष्ठा है, और उस निष्ठावान नारी के लिए भगवान स्वयं जाकर के
शंकर से कहते हैं अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज नेहु, जाई विवाह सहल जइय वही मांगे देव। हे भगवान, मेरी विनती सुनो, प्रार्थना सुनो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आप जाकर भगवती पार्वती से विवाह कीजिए। पार्वती क्या कर रही है? श्रृंगार करके डांस कर रही उनके सामने, रिझाने के लिए कोशिश कर रही है? नहीं। फिर क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। तपस्या कर रही है, साधना कर रही है, संयम कर रही है। जब ऋषि लोग कहते हैं कि शंकर ने तो काम को भस्म कर दिया, तो पार्वती मुस्कुराती है, तुम्हारे जाना काम बजारा, अब लगी शंभू रहे सबिकारा, हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवाद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, तो हमारपन सुनो मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। कहने का अभिप्राय, जो नारी अपने हाव भाव से अपने कामिनी रूप का प्रदर्शन करके पुरुष को विमोहित करना चाहती है, वह अपना और उस पुरुष दोनों का पतन करती है। लेकिन जो नारी संयम के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा अपने आप को कंट्रोल में कर करके, वासना से प्रेरित होकर नहीं, विशुद्ध प्रेम से प्रेरित होकर के अपने पति को वरण करना चाहती है, पति को प्राप्त करना चाहती है, वो भावनी होती है, वो पूज्य होती है, दुनिया उसकी वंदना करता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि सृष्टि का प्रत्येक मानव सर्वप्रथम नारी को माता के रूप में ही प्राप्त करता है, माता के रूप में ही परिचय पाता है, माता के रूप में ही जानता है। इसलिए उस माँ का बहुत बड़ा दायित्व है कि वह अपने संतान को कैसा बनाना चाहती है और वो कैसा बनावे। आज देखने कहेंगे, 9 बज गया, प्रार्थना करो। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता करे, अभिमान को तजता करे, छोड़ सब अरमान नित। ओम शिवानि देव सवितुर्भृतानि परास्व, यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा, यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों से कुछ बातें की थी, उसमें मुख्य बात यह थी कि पुरुष वर्ग का सर्वप्रथम नारी से माता रूप में ही परिचय प्राप्त होता है। उसके बाद में फिर नारी बहन के रूप में उसके सामने आती है, और फिर
पति के रूप में, न पत्नी के रूप में, आखिर में वो पुत्रों के रूप में सामने आती है। आप लोग अपने जीवन का मनन करेंगे तो आपको यही गति सर्वत्र मिलेगी। पहले मां, फिर बहन, फिर पत्नी और फिर पुत्री। इन चारों अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो विशेष रूप से आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय और पालनीय है। काम नहीं करता। फिर याद रख लो इसे, पुरुष का संबंध नारी वर्ग से सर्वप्रथम माता के रूप में होता है, फिर वह नारी को बहन के रूप में पाता है, फिर वह पत्नी के रूप में पाता है और आखिर में वह पुत्री के रूप में प्राप्त करता है। इनमें से 3 रूप उसके लिए ऐसे हैं जो पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय और रक्षणीय। एक रूप उसका ऐसा है जो उसके लिए भोग के रूप में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से नारी अपने जीवन का चिंतन करे तो उसको भी ज्ञात होगा कि सर्वप्रथम पुरुष उसे पिता के रूप में प्राप्त होता है, फिर उसको भाई के रूप में प्राप्त होता है, फिर पति के रूप में प्राप्त होता है और आखिर में पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। उसके लिए भी एक आदरणीय है, पूजनीय है, दूसरा आदरणीय है और तीसरा जो है वो रक्षणीय है। सृष्टि का इतना सुंदर क्रम है जिसको देख करके कभी कभी भगवान की उस करुणामयी व्यवस्था पर हृदय मुग्ध हो जाता है। कितनी सुंदर व्यवस्था की है उसने, और इस व्यवस्था में कहीं भी द्वेष के लिए स्थान नहीं है, संघर्ष के लिए स्थान नहीं है, और न तो कहीं किसी भी प्रकार के पीड़ा और अपमान के लिए स्थान है। पूजनीय और आदरणीय मां और बहन, उसके बीच में एक छोटा सा काल है पत्नी का, और वो कब तक है? जब तक कि पुत्री नहीं पैदा हुई। हमारे शास्त्र में आपके जानकर आश्चर्य होगा, पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात या पुत्री उत्पन्न होने के पश्चात नारी को पत्नी नहीं जाया कहते हैं, जाया शास्त्र में। और जाया का अर्थ होता है पति की आत्मा को उत्पन्न करने वाली। फिर से याद कर लो, जाया का अर्थ होता है पति की आत्मा को उत्पन्न करने वाली। इसलिए पुरुष के लिए ये हिदायत है
कि जब पत्नी तुम्हारी जाया बन जाए, जाया बन जाए माने तुम्हारे संतान की मां बन जाए, अब तुम्हारे लिए वो केवल भोग्या नहीं है, फिर वो तुम्हारी जाया है। जाया माने तुम्हारी आत्मा को उत्पन्न करने वाली है। उसके साथ अब तुम्हारा संबंध बहुत ही सावधानी पूर्ण होना चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था दी है। ये मैं मानता हूं कि लगभग 700 वर्षों तक मुसलमानों के संसर्ग में, प्रभाव में, शासन में रहने के नाते भारत में बहुत बुराइयां आई, बहुत बुराइयां आई, और उसका परिणाम बड़ा दुखद हुआ। बाद में ईसाई लोग जब भारत पर शासन करने लगे तो उनके दिमाग में भी वही बातें थी जो मुसलमानों में थी, थोड़ा सा अंतर था, उसका भी गलत ही संस्कार पड़ा। लेकिन हम आप वैदिक संस्कृति सभ्यता के पुजारी हैं। हमारे पास आदर्शमय ग्रंथ हैं। भगवत गीता में जहां पर भगवान ने कुछ पुरुषों के नाम गिनाए हैं अपनी विभूति के रूप में, व्यास, बृहस्पति, कपिल, भृगु, राम, ये नाम हैं भगवान कृष्ण से पूर्व के महापुरुषों के, जिनको उन्होंने अपनी विभूति बताई। और साथ में व्यासदेव जो उस समय थे, भगवान ने स्वयं वसुदेव पुत्र वासुदेव कृष्ण को और पांडु पुत्र अर्जुन को भी अपनी विभूति बताई। वहीं पर भगवान ने एक लंबी लिस्ट नारियों की दी अपनी विभूति के रूप में। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 नारियों को भगवान ने अपनी विभूति बताया। कहने का अभिप्राय कि परमात्मा का अवतार केवल पुरुषों के रूप में ही नहीं हुआ। विभूति माने अवतार। परमात्मा का अवतार केवल पुरुषों के रूप में नहीं हुआ, परमात्मा का अवतार इन 7 नारियों के रूप में भी हुआ। भगवान ने कहा गीता के 10वें अध्याय में, आप लोग पढ़ते होंगे, कीर्ति, श्री, वाक, नारी नाम, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। तो ये नारियों का जो वर्णन किया है वहां पर, 7 नारियां मेरी विभूतियां हैं, ये भी मेरे अवतार है। क्योंकि वेद की मान्यता है कि आत्मा सही में न स्त्री है न पुरुष है, न स्त्री न पुमाने स न चैवायम नपुंसक, यद्यद शरीरम आदत्ते तेन तेन प्रयुज्यते। यह आत्मा सही में न स्त्री है न पुरुष है और न तो ये नपुंसक है। जिस प्रकार के शरीर को ग्रहण करती है उसी रूप की हो जाती है। जब परमात्मा स्त्री पुरुष दोनों में कुछ नहीं है, स्वयं स्त्री व पुरुष के रूप में अवतरित होता है वह, तो यह स्वीकार कर लेना कि केवल पुरुष ही भगवान की विभूति है, स्त्री नहीं है, ये तो भ्रांति है। वेद इसे नहीं मानता। वेद की तो घोषणा है, अथर्ववेद का मंत्र है ये, जिसमें बताया गया है तुम स्त्री तुम पुमानसी तुम कुमार उतवा कुमारी। तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी। सभी रूपों में तुम्हारा ही प्रकाश है। इसीलिए तो भगवान ने अपनी
विभूति का वर्णन करते हुए भगवत गीता में केवल पुरुषों को ही नहीं, स्त्रियों को भी अपनी विभूति बताया। जहां पर पुरुष रूप में सरसामस्मि सागर, जलीय पदार्थों में समुद्र मेरी विभूति है, वहीं पर यह बताया कि नदियों में गंगा मेरी विभूति है। और आप लोग जानते हैं, हमारे यहां शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा जो है वो समुद्र की पत्नी है। मेरे कहने का अभिप्राय कि वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक ही परमात्मा की शक्ति का आविर्भाव हुआ है, एक ही परमात्मा दोनों रूपों में प्रकट हुआ है, भेद के लिए गुंजाइश नहीं है। और सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि भोग जिसे कहते हैं, और जिसका नाम भोग और भोक्ता का रूप है, उसका स्थान बहुत ही थोड़ा सा बड़े न्यून रूप में है। और उसका प्रयोजन क्या है? सृष्टि। कैसी सृष्टि? सामान्य सृष्टि नहीं। सामान्य सृष्टि तो कर्मानुसार पशु पक्षियों कीट पतंगों में चली रही है। नहीं, देवताओं को एक ऐसे पुरुष की जरूरत है जो दैत्यों का वध कर सके। ऐसे पुरुष की प्राप्ति कैसे होगी? कहा कोई महायोगी जिसकी शक्ति अक्षुण है, उसके द्वारा कोई पुत्र हो तब वो असुरों का वध कर सकता है। शंभु शुक्र संभूत सुत तहि रण जीते सो। यदि भगवान शंकर के शुक्र से कोई पुत्र पैदा हो तो तारकासुर का वध कर सकता है। लेकिन भगवान शंकर जी के शुक्र को ग्रहण करके संतान रूप में परिणित करने की सामर्थ्य किसमें है? क्या उसके लिए एक नारी की जरूरत है। लेकिन कौन सी नारी? कामिनी नहीं, कामुक नारी नहीं, महातपस्विनी, जिसका आत्मबल इतना महान हो जो त्रिलोकी को अपने तप के प्रभाव से स्तंभित कर दे, वह भगवती स्वयं उमा। और उमा के तप को देख करके ब्रह्मदेव स्वयं कहते हैं, अस तप काहू न की न भवानी। हे भवानी, ऐसा तप आज दिन तक सृष्टि में किसी ने नहीं किया। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेकों धीर पुरुष, मुनि पुरुष, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, लेकिन तुम्हारे ऐसा तप आज दिन तक किसी ने नहीं किया। इस प्रकार के तप से युक्त जो नारी है वही शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकती है, अथवा इस प्रकार से संयमित नारी जो है उसी का पति शिव हो सकता है। दोनों बातें, शिव को पति रूप में पाना या पति को शिव रूप में पाना, ये हमारे यहां नारियों की आंतरिक चाह रही है। आज भी हिंदू नारियां नहीं, बच्चियां सोमवार का व्रत करती हैं। सुना होगा, सोमवार का व्रत करती है। क्यों करती है जानते हो? शंकर ऐसा पति मिले, इसलिए सोमवार के व्रत का प्रयोजन नहीं है। शिव के समान पति प्राप्त हो, इसके लिए वो सोमवार का व्रत करती है, शंकर की आराधना करती है। यह संस्कार भारतीय नारी का है। आज इसे नहीं, युगों से चला आ रहा है। लेकिन जो नारी सही में अपने नारीत्व से च्युत हो गई हो, जो अपने जीवन के साथी को केवल भोग की सामग्री समझती हो, केवल उसके द्वारा उसके
परिश्रम से कमाए हुए धन से अपने ऐशो आराम की पूर्ति की चाह रखती हो, क्या समझते हो उसको भगवान शंकर पति मिलेंगे या उसका पति भगवान शंकर होगा? नहीं, प्रश्न नहीं पैदा होता। मेरी राय है कि यदि नारी अपने आप में संयमित हो तो पुरुष में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले, उसकी तरफ दृष्टिपात करते ही वो भस्म हो सकता है। ये बिल्कुल सत्य है। अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में से पड़े हुए हैं। लेकिन इस प्रकार की नारियों को जन्म देने वाला कौन है? आप लोग शायद पढ़े हो, जानते हो, नहीं जानते हो तो मेरे से सुने, मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये जो लड़की और लड़का पैदा होते, इसमें नारी का कोई सहयोग नहीं होता, ये पुरुष के नाते होते हैं। पहले लोग ऐसा समझते थे, अज्ञानी लोग, कि ये तो स्त्रियों के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सी स्त्रियां बहुत सी कन्याओं को ही जन्म देती रहती हैं, पुत्र नहीं पैदा कर पाती। बहुत ऐसी हैं जो पुत्र को जन्म देती रहती हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसको अनुसंधान करके समझ लिया है कि पुत्र होना व पुत्री होना ये नारी के बस की बात नहीं है। नारी तो केवल खेत है, खेत में गेहूं होगा व उसमें धान होगा या उसमें जौ होगा या उसमें मक्का होगा, ये खेत के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? किसान के, जो उसमें बीज डाल रहा है। ये बीज से संबंधित है, ये खेत से संबंधित नहीं है। भारत के एक महान वैज्ञानिक, नाम सुना होगा, खुराना, जिसने जेनेटिक के ऊपर अनुसंधान करके इस सत्य का उद्घाटन किया। ये तो वेद में तो पहले से ही था, लेकिन उसको वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध किया। और सिद्ध ही नहीं किया, इसके बदले में उसे नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार जो विश्व का सबसे अधिक सम्मान का पुरस्कार है, उस पुरस्कार को प्राप्त किया डॉक्टर खुराना ने। और उन्होंने यह सिद्ध किया, वही वैदिक सिद्धांत, कि उसमें पुरुष जिम्मेदार होता है, नारी जिम्मेदार नहीं होती। नारी के रज में क्रोमोसोम्स होते हैं, पुरुष के वीर्य में क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जीवन शक्ति जो आती है वो पुरुष के वीर्य से आती है, नारी में नहीं आती। 22X and 22X क्रोमोसोम्स यदि स्त्री और पुरुष के मिलते हैं तो उससे लड़की पैदा होती है। लेकिन नारी के रज में क्रोमोसोम्स की संख्या केवल 22 ही रहती है हमेशा, X। लड़का कब पैदा होता है? जबकि पुरुष के बीज से उसमें 22Y आ जाए, नॉट X, तब पुत्र पैदा होता है। इसलिए मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि लड़की और लड़के का मूल स्रोत पहले पिता होता है। पिता के अंश से ही लड़की पैदा होती है, पिता के ही अंश से लड़का पैदा होता है। दोनों का जनक वो है। नारी तो केवल जननी मात्र है। यानी उमा ऐसी पुत्री को जन्म देने का सौभाग्य किसे प्राप्त होता है जानते हो? हिमालय राज ऐसे पुरुष को, जिसके लिए शास्त्र स्वयं कहता है, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन के करणी। संत, वृक्ष, नदियां, पहाड़ और पृथ्वी, ये हमेशा परोपकार के लिए ही सदैव रत रहते हैं।
ये सदा परोपकार में ही लगे रहते हैं, इनका और कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। इसमें बताया गया कि जो स्वार्थ रहित होता है वही गिरिराज कहा जाता है, और गिरिराज ही गिरिजा ऐसी पुत्री को प्राप्त कर सकता है, जन्म दे सकता है। ये बात समझे? इसलिए मैं आपको बता रहा था कि पुरुष बहुत बड़ा जिम्मेदार है नारी की उच्छृंखलता में, नारी की अव्यवस्थित जीवन को बनाने में। पुरुष से बड़ा और जिम्मेदार कोई नहीं, क्योंकि सबसे पहले पिता के रूप में उसी ने ही उसका सृजन किया है। ये बात याद रखो, वेद ये बताता है कि आत्माएं जो इस संसार में जन्म लेती हैं वो सारी की सारी सूर्य की किरणों से आती हैं। सूर्य की किरणों से वो चंद्र लोक में जाती हैं, चंद्रलोक में, चंद्रमा की रश्मियों में। चंद्रमा की रश्मियों के पश्चात फिर वो बादलों में आती है। बादलों के पश्चात फिर वो बूंदों के साथ पृथ्वी पर आती हैं। फिर पृथ्वी पर आकर के वो किसी वनस्पति व औषधि में प्रवेश करती हैं, खाद्य पदार्थ में, और वहां से वो जो पुरुष खाता है, पुरुष आहार के साथ पुरुष के शरीर में चली जाती है। तो पहले गर्भाधान पुरुष का होता है, पुरुष गर्भित होता है उससे, और बहुत काल तक वो पुरुष के शरीर में निवास करती हैं, और उसमें परिपक्व होने के पश्चात फिर पुरुष के द्वारा उनका ट्रांसफर होता है मां के कुक्षी में। समझे? पहला गर्भाधान पुरुष का होता है, फिर उसके बाद में मां का होता है, और मां के गर्भ से फिर बच्चे रूप में बाहर आते, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। इसलिए अच्छे बुरे संस्कार का जन्मदाता कौन बनता है? वो पुरुष। पहले वो गर्भ में धारण करता है। अब आप सोचिए, जिस पुरुष के गर्भ में अन्न के माध्यम से जीवात्मा आई, अन्न के माने आहार के माध्यम से, तो जीवात्मा जो पवित्र आत्मा है वो किस प्रकार के आहार के माध्यम से उसमें प्रवेश करेगी? ये वेद पढ़िए, उसमें सारा विवरण लिखा हुआ है। उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में बिल्कुल पूरा विवरण लिखा हुआ है संतान उत्पत्ति की व्यवस्था का। किस प्रकार के आहार करने से विद्वान पुत्र पैदा होता है, किस प्रकार के आहार करने से बलवान पुत्र पैदा होता है, किस प्रकार के आहार करने से विद्वान कन्या पैदा होती है, सारी व्यवस्था वेद में इसके लिए दी गई है। और जो व्यक्ति मांस खाता है, मदिरा पीता है, अंडे चबाता है, उसके द्वारा कौन सी पवित्र आत्मा आकर के उसके घर में आए? सोचो पहले। और वो आत्मा जब उस पुरुष के माध्यम से आकर बाहर आएगी, नारी के गर्भ द्वारा जब संतान रूप में आएगी, तो कौन सी पवित्र आत्मा होगी? और कितनी पवित्र हो सकती है, कल्पना कर लो आप। इसलिए विवाह के समय जो वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, उन मंत्रों में निर्देश दिया जाता है कि आज से समाज तुम्हें स्वीकार करता है, इजाजत देता है कि तुम पति पत्नी के रूप में समाज में आकर के उत्तम संतान को जन्म दो। वेद में एक संतान को जन्म देने की व्यवस्था है, 2 संतान को जन्म देने की व्यवस्था है, और समयानुसार 10 संतान तक को जन्म देने की व्यवस्था है। पतिम एकादशम कृधि, 10 उत्तम संतान उत्पन्न करके तुम पति को 11 करो, 11 बना दो। और ये जो व्यवस्था वेद ने दी है, उसके साथ उसने बताया कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। यदि स्त्री और पुरुष का जीवन पवित्र है, भगवान शंकर योगी है और उमा परम तपस्विनी है, तब तो वो कार्तिकेय को जन्म दे करके देवताओं का रक्षण करा सकती है। और यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है तो
किस प्रकार की संतान होगी आप लोग जानो, और देख ही रहे हो किस प्रकार की संतान आ रही है। न मां की बात मानने के लिए तैयार है, न पिता की बात मानने के लिए तैयार है। और कई बच्चे तो स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, क्या कह देते हैं जो मैं कह नहीं सकता, और आप जानते हो जो कहते हैं। इसलिए नारी और पुरुष इन दोनों के जीवन की व्यवस्था एक के तरफ से खराब नहीं होती, दोनों तरफ से खराब होती है। इसमें समाज की सुव्यवस्था हमारे यहां शास्त्र में बताया गया है। जैसे रथ के दो चक्के हैं, उसमें से एक चक्का कमजोर हो दूसरा तगड़ा हो तो क्या होगा? रथ के दो चक्के हैं, एक कमजोर हो दूसरा ताकतवर हो, क्या गति होगी? आप लोगों ने गांव में खेती करते देखा होगा, और उसमें बैलों की जोड़ी देखी होगी, और एक बैल तगड़ा हो दूसरा जो कमजोर हो तो उस हल चलाने वाले क्या गति होती है? यदि किसी ने हल चलाया हो तो उससे पूछ लो। मेरे कहने का अभिप्राय, स्त्री और पुरुष दोनों गृहस्थी रूपी रथ के दो चक्के हैं, और इनमें से यदि एक भी कमजोर हो जाए किसी भी प्रकार से तो गृहस्थी रूपी रथ लड़खड़ा जाता है, पूरा काम नहीं कर पाता। और यदि दोनों बराबर के अपने अपने भार वहन करने में सक्षम हो, बराबर की शक्ति वाले हों, तो रथ उत्तम गति से चलता है। इसलिए हिंदू संस्कृति सभ्यता में पुरुष बड़ा है नारी छोटी है इसकी कल्पना नहीं है, नहीं है। विवाह के समय जिन मंत्रों में यह बताया गया है नारी के लिए कि आज से ये पुरुष जो है तुम्हारे लिए विष्णु है, वहीं पर पुरुष के लिए भी ये कहा गया है कि ये देवी आज से तुम्हारे लिए श्री है, लक्ष्मी है। और इसीलिए जब घर में स्त्री आती है ब्याह करके प्रथम, तो कलश के द्वारा अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा पहले उसकी आरती उतारी जाती है। क्यों? लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी के रूप में पुरुष उसे स्वीकार करता है। वो कहता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने ऐश्वर्य के लिए तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूं। वेद के मंत्रों का अभिप्राय है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि स्त्री और पुरुष का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें दोनों का अपना मुख्य स्थान है। दोनों की साधना, दोनों के संयम, दोनों की तपस्या और दोनों के विवेक किसी भी परिवार को, समाज को, राष्ट्र को स्वर्ग बना सकते हैं, और किसी भी परिवार को, राष्ट्र को, समाज को नरक बना सकते हैं। किसी भी समाज की यदि हानि करनी हो तो वहां की स्त्रियों को आप दूषित कर दो, अपने आप समाज नष्ट हो जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। वहां के पुरुषों के जीवन को उच्छृंखल बना दो, समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि यदि तुम्हारा पड़ोसी राजा बहुत बलवान है तुमसे, और तुम देखते हो कि उससे तुम युद्ध करके जीत नहीं सकते, और वो अपने शक्ति के द्वारा तुम्हें बार बार परास्त कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कौटिल्य कहता है कि उस राज्य में जो तुम्हारे राज्य की अधिक से अधिक सुंदर वेश्याएं हों, सबको वहां भेज दो, इनडायरेक्टली उस राज्य में भेज दो, और वहां जाकर वो क्या करें? अपने हाव भाव से, अपने नृत्य संगीत से वहां के युवकों को अपनी तरफ आकर्षित करें, और उनको
बड़े प्यार से मदिरा पिलावे, सुरा और सुंदरी में डूब करके वो राष्ट्र जो तुम्हारे से आज बलशाली है कल तुम्हारे सामने धूल बन जाएगा। आप लोगों को शायद याद होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में फ्रांस विजयी हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार में उसके पतन में केवल 6 दिन लगे थे, केवल 6 दिन। और वहां के नीतिज्ञों ने यह घोषणा की कि हमारी इस दुर्गति में कारण रहा है कि यहाँ के युवक जो थे, पुरुष जो थे, वो स्त्रियों को केवल अपने मनोरंजन का साधन मानते थे, सुरा और सुंदरी के सिवा, और उनका कोई लक्ष्य था ही नहीं। किसी भी देश के विनाश की इससे उत्तम और कोई योजना नहीं हो सकती, किसी जाति के विनाश की इससे उत्तम और कोई योजना नहीं हो सकती। ये बात याद रखो। भारत 900 वर्ष तक विदेशियों के द्वारा कुचला जाते हुए भी आज यदि लाखों वर्ष का पुराना भारत जीवित है, उसमें केवल एक कारण है, नारियों का संयम और पुरुषों का उनके प्रति आदर। आज वही एक कारण रहा है। भारत की नारियों के सामने आदर्श रही है सीता, सावित्री, मंदालसा, अनुसुया, लोपामुद्रा, भारद्वाजी, अपाला, रोमसा, ये देवियां आदर्श रही हैं। वेद में 21 नारियां ऋषिका है, ऋषिका, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है, उस पर उन्होंने कमेंट्री की। एक दो नहीं, 21 देवियां हैं, नारियां। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल आधार आज भी यदि आप जाकर ढूंढें तो वहां भारत की माताएं पाएंगी, उनका संस्कार। और उन्हीं की गोद में पैदा हुए बच्चे आज भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में संसार के सुख का त्याग करके विरक्त जीवन जीने के लिए तत्पर रहते हैं। मुझे किसी मां ने जन्म दिया है, सोचो पहले, मेरे ऐसे एक नहीं हजारों नहीं लाखों पड़े हुए हैं। भारत तो बहुत बड़ा देश है, 90 करोड़ लोग रहते हैं उसमें, 90 करोड़ थोड़े नहीं। और 90 करोड़ में आज लाखों की तादाद में जब हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है, भारत का स्वरूप देखना हो तो कभी आप लोग कुंभ मेले में जाइए। वहां अभी पिछले दिनों जो कुंभ मेला लगा था उसमें 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़। ये तुम्हारे यहाँ की आबादी सारी कितनी होगी? पोलैंड की 15 मिलियन। 15 मिलियन माने 1.5 करोड़। और वहां पर 2.5 करोड़ 25 million people were gathered only one place, that is called Prayagraj, Tirthraj Prayag. And among those, you will surprise, there are more than 500,000 saints. आप क्या समझते हैं? इतने विशाल भारत की सभ्यता संस्कृति आज भी जो जीवित है वो उनके त्याग और बलिदान का परिणाम है। और उनमें त्याग और बलिदान के संस्कार किसने दिए? मां ने, बाप ने। वो संस्कार मिला उनको। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जितने बड़े बड़े संत हुए हैं प्रायः गांवों से हुए, गांव से। आज भी भारत में जितने बड़े बड़े संत रहे हैं सब गांव से आए हुए, अधिकांश। कोई 1-2 अंगुलियों पर गिनने वाला आपको शहर का मिल जाएगा, ऊंचे संत जिनका आदर के साथ नाम लिया जाता है। बाकी सब गांव की देन है। और गांव में आज भी भारत का वह पावन स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। गांव में वहां पर कभी अपनी स्त्री का नाम लेकर किसी पुरुष को पुकारते आप नहीं सुनेंगे। और न तो किसी पुरुष को अपने पति का नाम लेते हुए पुकारते सुनेंगे। और न तो किसी पुरुष को ऐसा, सभ्य परिवार में कोई पुरुष ऐसा नहीं जो अपनी एक पत्नी को रे कह करके पुकारे। रे नहीं।
रे नहीं कहता, हो कहता है। कहा हो मुन्ने की मावा, कहा हो, इस प्रकार से बच्चे के नाम लेकर के उसके मां के नाते हो कहकर के पुकारता, रे नहीं कहता। कहने का प्राय इतना आदर आज भी जहां बना हुआ है नारी के प्रति और नारी का पुरुष के प्रति, वहीं तो दिव्य आत्माओं का आविर्भाव होता है, वहीं तो पवित्र आत्माएं पहुंचती हैं। ऐसी माताओं के गोद में ही तो भगवान बालक बनकर खेलने के लिए लालायित होते हैं। एक बार मेरे से अमेरिका में कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि सारे इनकारनेशन और इनकारनेशन, जितने इनकारनेशन में भगवान के, सब भारत में ही क्यों हुए, इन देशों में क्यों नहीं हुए? हम कहा इन देशों में कोई मां नहीं मिली उनको कोई बाप नहीं मिला, और बिना मां बाप के अवतार कैसे भगवान का होगा? मां नहीं मिली, बाप नहीं मिला। जिस देश में आप सोचिए, पहले अभी मैं पिछले साल 2 साल पहले बात है, वहां के डॉक्टरों ने परीक्षण करके बताया कि 10 साल की नहीं, 10 साल के ऊपर की स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां अभी कॉलेज में नहीं पहुंची हैं, उसमें केवल 10% वर्जिन, ओनली 10%। क्या समझे? स्कूल अभी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनमें से केवल 10% वर्जिन रही, 90% अपने यानी सत्य को गंवा बैठी थी। आप सोचिए, पहले आप उनसे कामना करते हैं कि इनके द्वारा भगवान पैदा होगा। जो सेक्स को केवल एंजॉयमेंट का साधन करते हैं, भगवान उनके द्वारा जन्म लेने आएगा या शैतान पैदा होगा? अगर सोचिए तो। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति का गुणगान क्यों करते हैं? इसलिए, और वो चाहते हैं, बहुत से अमेरिकन हैं मेरे शिष्य, और यहां भी हैं, क्या बोलते हैं, अभी एक तुम्हारे हॉलैंड की लड़की थी और इंग्लैंड का लड़का है, हमने अभी पिछले साल 2 साल हो गए अभी उसकी शादी की, और वो इसलिए वेद मंत्रों से शादी कराया कि जिससे हमारी शादी भारतीयों की तरह स्थायी बनी रहे, टूटे न। इसलिए आप वेद मंत्रों से शादी हमारी कीजिए जिससे कि हमारी शादी स्थायी बनी रहे। हम यही आ रहे थे, उससे पहले की बात है। तो मेरे कहने का प्राय कि यहाँ के लोग अब ये सोचते हैं कि वहां की शादी में शायद ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं जिस मंत्र में शक्ति है कि पति पत्नी को जीवन भर बांधे रहते हैं। उन भले आदमियों को ये पता नहीं है कि वहां के संस्कार ही अलग है। मंत्र भी काम करते हैं लेकिन वहां का संस्कार अलग है, उस संस्कार की देन है। अब वो संस्कार विदेशों में आकर के धीरे धीरे भ्रष्ट हो रहा है, बहुत खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जीवित है, कुछ अंश में है, उसकी मुझे प्रसन्नता है। और आप लोग जानते हो कि जितनी मात्रा में आप उन संस्कारों को सूरीनाम में सुरक्षित रखे थे, उतनी मात्रा में आप यहां नहीं रख पा रहे। क्यों? कारण क्या? कारण केवल एक है कि यहाँ के हमारे लड़के और लड़कियां अब बकरों की नकल करने लगे, यही ना? केवल कुछ है, और उस नकल में अपना सर्वनाश करने पर तुल गए, और वही यातना में जीवन उनका भी बनता चला जा रहा है। जिस देश में, जिस समाज में, जिस जाति में परिवार की गारंटी नहीं है, परिवार, उसमें समाज की गारंटी हो नहीं सकती। और जहां परिवार नहीं है, समाज नहीं है, वहां व्यक्ति अधूरा और अकेला रह जाता है। अधूरा और अकेला व्यक्ति क्या करेगा? आप स्वयं समझ लो, शोक और चिंता के सिवा उसके पल्ले क्या आएगा? इसलिए परिवार की गारंटी कौन है? पति और पत्नी। जो माता पिता या जो पति और पत्नी विवेक से काम नहीं लेते, उनकी संतानों का जीवन बर्बाद हो जाता है। और वही संस्कार
वे संतान लेकर के जिस समाज में रहते हैं उस समाज को नरक बना देते हैं। देखते हैं अमेरिका की गति मैंने देखा है बहुत नजदीक से। मैं तो अब 15-16 साल 20 साल हो गए वहां रहते, उन लोगों में वहां सारे के सारे हमारे अमेरिकन शिष्य हैं। जैसे यहां हम आते हैं तो आप लोग हमारे साथ रहते हो, ऐसे जब अमेरिका में होता हूं तो अमेरिकन रहते हैं सारे हमारे, आगे पीछे ऊपर नीचे सब। तो उनको मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूं, वर्षों से देख रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता में नारी के स्वरूप को समझें और भारतीय संस्कारों में नारी पुरुष के स्वरूप को समझें। आपने पहले नारी को मां के रूप में देखा, फिर बहन के रूप में देखा, फिर आगे चलकर पत्नी के रूप में देखा, फिर कहीं पुत्री के रूप में देखा। लेकिन दो रूप जो पहले आपने देखा उसमें पूज्य भावना और आदर है। एक योगी से पूछा गया कि आप अकेले रहते हो, आपको जीवन में नीरसता महसूस नहीं होती, आपको कोई भय नहीं महसूस होता, एकाकीपन महसूस नहीं होता? योगी क्या उत्तर देता है? वो कहता नहीं नहीं, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, तुम्हें किसने बताया कि मैं अकेले रहता हूं? कहा परिवार में आपके कौन कौन है? कहा सब है। कहा सब कौन है? कहा पिता है, माता है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, मित्र है। उससे पूछा कि मैं तो नहीं देख रहा, आप तो अकेले अकेले दिखाई देते हो। कहा अंतर इतना है कि तुम्हारा परिवार बाहर है, हमारा परिवार भीतर है। कहा भीतर हो तुम्हारा परिवार कौन सा है? योगी बता रहा है धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, भ्राता मनः संयमः और सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी, शांतिश्चिरज्ञेहिनी। वो कहता धैर्य मेरा पिता है और क्षमा मेरी मां है और संयमित मन जो है वो मेरा बड़ा भाई है, भाई है मेरा। दया मेरी बहन है और शांति मेरी पत्नी है। शांतिश्चिरज्ञेहिनी शय्या भूमितले दिशोपवसनम ज्ञानामृतम भोजनम। रहते कहा हो? कहा इतनी सुंदर शैया पृथ्वी, और पहनते क्या हो? कहा ये दिशा मेरा वस्त्र है, मेरे खाने का मूल आधार है ज्ञानामृत, ज्ञान रूपी अमृत मैं खाता हूं। हे ते यस्य कुटुंबिनः बद सके कस्मात् भयम योगिनो। वो कहता है कि जिसके ऐसा कुटुंब हो, भला बताओ उस योगी को भय किसका हो सकता है? यहां पर इस श्लोक में शास्त्रकार ने क्या लिखा? धैर्यम यस्य पिता, पिता का ये गुण होना चाहिए धैर्य। जिस पिता में धैर्य का गुण नहीं है, मेरे विचार से वो पिता बनने के काबिल नहीं है, उसे पिता नहीं बनना चाहिए। जिस मां में क्षमा का गुण नहीं है, वो मां बनने के काबिल नहीं है, उसे मां में नहीं बनना चाहिए। जिस बहन में दया का भाव नहीं है, वह बहन बनने काबिल नहीं है। और जिस स्त्री में शांति नहीं है, शांति का भाव नहीं है, उसे पत्नी बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये जो गुण बताए गए हैं, ये गुण होना चाहिए, उसका लक्षण है। शास्त्र तो इसी प्रकार से उपदेश देते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप अपने जीवन को इस ढंग से देखें। वहां पर नारी की महत्ता या पुरुष की महत्ता नहीं है,
अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ देवियां एक संस्था बनाए और उसमें वो बढ़ चढ़कर काम करती थी। मेरे पास आ गई, दिल्ली में बैठ गई, बातचीत करने लगी। हमें परिचय कराया गया, ये यहाँ पर एक नारी जागरण संगठन बना है, उसकी ये सेक्रेटरी है। मैंने उससे पूछा, हम कहा देवी ये नारी जागरण क्या भला है? उसने कहा कि आपको पता नहीं स्वामी जी, आप क्या जानो, आप तो महात्मा हो। नारियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है भाई? क्या आप क्या जानोगे, आप तो महात्मा हो। उनका महात्मा में कोई आकाश से तो पैदा नहीं हुआ, किसी माँ की गोद में पैदा हुआ था देवी। हम भी किसी माँ के पुत्र, किसी बहन का भाई, हो सकता है किसी पत्नी का पति रहा हो। इसलिए तुम मुझे बताओ तो। वो कहती है आपको पता नहीं है, स्त्रियों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हम कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह शिकायत तुम्हें भगवान से करना चाहिए था। ये शिकायत किससे कर रही हो तुम? ये तो भगवान से शिकायत करना चाहिए था कि हमें पुरुषों के बराबर आप बनाओ। क्यों भगवान ने पुरुषों के बराबर स्त्रियों को नहीं बनाया? हम कहा यदि बनाया होता तो न तुम्हें ये कहना पड़ता, न मुझे ये कहना पड़ता। आप कैसे कर सकते हैं? हम कहा देवी, ये एक लड़का मेरे पास खड़ा हुआ था। हम कहा ये लड़का कितने साल का होगा? कहा 16 साल का, लगभग 16-17 का होगा। हम कहा इस समय कम से कम 50 किलो वजन उठा सकता है। खा ले। और किसी लड़की से कहो जो 15 साल की है, 16 साल की, उठा पाएगी? तो आप वजन से ही आदमी के तौर तक कभी वजन नहीं है। तो एक बात बताई मैंने, और भी कई कारण है इससे। कहा नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि स्त्री पुरुष की बराबरी करे और पुरुष स्त्री के बराबर रहे। हम कहा बराबरी जहां तक हमारे यहाँ शास्त्र की बात है, वो तो हम भी जानते हैं। हमारे यहाँ पुरुष को अर्धांगिनी बताया गया है। अर्धांगिनी माने आधा अंग, और आधा अंग जो है वो स्त्री है, आधा अंग पुरुष है। बराबर तो वैसे भगवान ने बनाया उनको, वैसे बराबर के हैं। वो कहते नहीं, केवल एक बात में बराबर नहीं, फिर कहा और किस बात में तुम बराबरी चाहते हो? हम कहा तुम ये बराबरी चाहते हो, क्षमा करना मेरे को, कि 2 बच्चे तो मैंने पैदा किया, अब आगे 2 बच्चे तुम पैदा करो। तो उसी बराबरी तुम चाहते हो। कुछ लोग हंसने लगे। अरे नहीं, भगवान ने जो ड्यूटी जिसको दी है वो कर रहा है। देवियों दया करो, तुम लोग बराबरी मत करो। हमेशा ये ध्यान रखो, तुम्हारे लिए कर्तव्य निश्चित है। पुरुषों का कर्तव्य यदि तुम करने लगोगे तो वो बेचारे कहां जाएंगे, और तुम्हारा काम यदि पुरुष करने लगेगा तुम्हारी क्या गति होगी? सोचो पहले। हर एक का काम भगवान ने बांट रखा है। हमारे यहां नारियों को गृह स्वामिनी कहा गया है, गृह स्वामिनी। लेकिन तुम गृह स्वामिनी न बन करके यदि कुछ और बनना चाहो तो वो तो दूसरे का अधिकार छीनना होगा ना। खैर, मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि हर एक व्यक्ति को भगवान की आज्ञा अनुसार अपना जीवन जीने में ही सुख है, आनंद है। और उसमें मूल बात जो है वो ये है कि भगवान ने जिस प्रकार की ड्यूटी जिसको दी है, अपने शरीर की रचना के साथ, उस प्रकार से उसका जीवन जीना चाहिए। उसी में उसकी भलाई है, उसी में उसका कल्याण है। और स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के, जैसे मैंने बताया, ये गृहस्थी रूपी रथ के 2 चक्के हैं। यदि पुरुष ये सोचता है कि मैं तो पुरुष हूं, ये नारी है, ये उसकी भ्रांति है। नारी ये सोचती है कि नहीं, मैं नारी हूं इसलिए मुझे दबाया जा रहा है, ये भी उसकी भ्रांति है। दोनों का अपना अपना स्थान है। एक मां कही जाती है, दूसरा बाप कहा जाता है, पिता कहा जाता है। संस्कृत के शब्द दोनों अपने अपने जगह पर अपना महत्व रखते हैं।
पिता शब्द का अर्थ होता है पालक, कल मैंने बताया था आप लोगों को। इसी प्रकार से मां शब्द का अर्थ होता है शरीर प्रदान करने वाली। उस अमापी आत्मा को एक माप में, एक सीमा में प्रकट करने वाली। ये तो आप जानते हैं, आत्मा अमापी है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वह रूप रहित है, रंग रहित है। उस रूप रहित, रंग रहित आत्मा को रूप प्रदान करने वाली कौन है? मां। इसी बात को भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में बताया। कहा जितनी मूर्तियां हैं, मूर्तियां माने आकृतियां, ये सब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती हैं, क्योंकि प्रकृति मां है। मूर्तियां संभवंतिया, और इसलिए तासाम ब्रह्म महदयोनि अहम बीज प्रदपिता। इसलिए प्रकृति सबकी मां है और मैं सबका पिता हूं। और यही कानून प्रकृति और पुरुष का स्त्री और पुरुष के साथ भी लगता है। इसलिए जो प्रकृति के गुण हैं वो सारे नारी में अवतरित हो, और जो पुरुष के धर्म है, गुण है, वो पुरुष में अवतरित हो, और दोनों एक साथ रह करके तब इस समाज को, इस परिवार को, इस गृहस्थी को वो स्वर्ग से भी उत्तम बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो संस्कार ऐसे हमें मिला है, हम पहले मां कहते हैं फिर पिता का नाम लेते हैं। मातृदेवो भव फिर पितृदेवो भव। और इतना ही नहीं, किसी भी देवता का आप नाम लो, पहले लक्ष्मी तो नारायण, पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, पहले उमा तब महेश्वर। कोई आपको देवता ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी शक्ति को पहले याद न किया जाता। लेकिन पुरुष यदि अपनी पशुता से, अपने पाशविक बल से, अपनी पाशविक प्रवृत्तियों से नारी के निर्बलता का, कोमलता का, सरलता का दुरुपयोग करता है, तो वो अधम पुरुष है, वह निंदनीय है। उसका न लोक बनेगा न परलोक बनेगा, याद रखना। महाभारत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, महाभारत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, शांति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर याद रखो, ये कौरव वंश के सारे संहार का कारण केवल एक नारी का आंसू है, एक नारी का आंसू। वो कहते हैं जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में पीड़ित होकर के नारियां आंसू बहाती हो, उस परिवार के विनाश के दिन अधिक दिन नहीं गिनने पड़ते। याद रखना, ये व्यास भगवान की घोषणा है महाभारत में। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि नारी अपने यथार्थ स्वरूप को समझे। आत्मा के स्तर पर न स्त्री है न पुरुष है। स्त्री और पुरुष का भेद केवल शरीर तक है, केवल शरीर तक। शरीर से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। आत्मा, बुद्धि और मन तक शरीर और पुरुष में कोई भेद नहीं है। मन के नीचे जब हम आते हैं तो इंद्रियां और शरीर है, शरीर और इंद्रियों में नारी और पुरुष का भेद देखने को मिलता है। इसलिए क्योंकि वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म आत्मा प्रधान है, शरीर प्रधान नहीं है। हमने शरीर को केवल यंत्र स्वीकार किया है, आत्मा के रूप में नहीं देखा उसे। इसलिए हमारे यहां नारी और पुरुष में तत्वतः कोई भेद नहीं स्वीकार किया गया, केवल व्यवहारता भेद स्वीकार किया गया है, और वह भी सृष्टि की प्रक्रिया को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए। लेकिन जहां तक मन का संबंध है, वहां योग की अधिकारिणी दोनों हैं, तप की अधिकारिणी दोनों हैं, संयम की अधिकारिणी दोनों हैं, और मोक्ष की अधिकारिणी दोनों हैं। वहां कोई भेद नहीं है। इसीलिए ऋषि और ऋषिकाओं में कोई भेद नहीं देखने को मिलता हमें।
इसलिए मैंने आपको बताया कि भगवत गीता में भगवान ने अपनी विशिष्ट विभूतियों में 7 नारियों का नाम गिनाया। मेरे कहने का अभिप्राय कि नारी और पुरुष के इस दिव्य संबंध को समझिए और अपनी गृहस्थी रूपी रथ को धर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए पति और पत्नी दोनों विवेक के प्रकाश में अपने यथार्थ स्थिति का अनुभव करते हुए आगे बढ़िए। यदि आप धर्मानुसार अपना जीवन बनाएंगे तो आप सुखी होंगे और परिवार सुखी होगा, और परिवार यदि सुखी हुआ तो समाज की एक यूनिट सुखी होगी। जहां पर पश्चिम के लोगों ने व्यक्ति को समाज का यूनिट माना है, वहां पर भारतीय धर्म में परिवार को समाज का यूनिट मानते हैं, व्यक्ति को नहीं मानते। व्यक्ति तो परिवार का यूनिट है। बात समझे? भारतीय जीवन विज्ञान में, समाज विज्ञान में व्यक्ति समाज का यूनिट नहीं है, ना ना, परिवार है, और व्यक्ति परिवार का यूनिट है। इसीलिए पहले व्यक्ति है, फिर परिवार है, फिर समाज है, फिर राष्ट्र है। ये 4 स्तर है वेद में। और पश्चिम में आपको केवल 2 स्तर मिलेगा, व्यक्ति है और समाज है, वही राष्ट्र है। इसलिए बिना परिवार के जीवन उन्नति की दिशा में नहीं चल सकता, और बिना पति पत्नी के सहयोग से परिवार नहीं बन सकता। इसलिए स्त्री और पुरुष का आपस में संबंध कैसा होना चाहिए आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। और जैसे मैंने कल बताया था कि पुरुष सबसे पहले स्त्री से परिचय प्राप्त करता है मां के रूप में, फिर बहन के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, और आगे चलकर पुत्री के रूप में। इसी रूप से नारी सर्वप्रथम पुरुष से परिचय प्राप्त करती है पिता के रूप में, भाई के रूप में, फिर पति के रूप में, फिर पुत्र के रूप में। इसलिए आदर और पूज्य की भावना प्रथम है और भोग की भावना पश्चात। यदि आप इस रहस्य को समझेंगे, इस पर मनन करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपका गृहस्थ सही में धन्य बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विचार ही विश्राम पाता है। कल फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। सवेरे का कार्यक्रम तो जैसे चलता आपको मालूम ही है, 7 से 8 गीता का 12वां अध्याय चल रहा है, और सायंकाल को कल और परसों अभी 2 दिन और मैं इसी विषय पर आपको अधिक बातें समझाऊंगा, और उसको आप लोग सुनना, मनन करना। मुझे विश्वास है कि इससे आपका यह गृहस्थ जीवन अमृतमय बनेगा। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों आकर इसे सुने और मनन करें। मैं केवल स्त्रियों के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं दोनों के लिए कुछ कह रहा हूं, और दोनों उसके सुनने के यानी अधिकारी हैं, और अवश्य दोनों को सुनना चाहिए। तभी वो यथार्थ को समझकर अपने जीवन को उन्नत बना पाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब आप लोग उठें और आएं।